बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको मैथ एक्सपर्ट में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब जानने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और किस तरीके से हम ये जानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे हम समझते हैं कि ये किस तरीके से इक्वेशन लिखी गई है। ज़रा गौर करें कि हम x की वैल्यू को कम कर रहे हैं, यानी यहाँ x² है, ज़्यादा से ज़्यादा इस इक्वेशन में वैल्यू x² की वेरिएबल की 2 होगी और ये कम होती होती x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मसलन यहाँ x² है, यहाँ x की 1 पावर है और यहाँ x की 0 पावर है और इक्वल टू 0। हम जहाँ x की 0 पावर है उसको नहीं लिखते, यानी कि x की 0 से मुराद है 1 और 1 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। और दूसरी शर्त ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, इसके लिए जो शर्त है कि ये जो x² का कोफिशिएंट है यानी a, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये x² का कोफिशिएंट 0 हो गया तो इसका मतलब है कि 0 x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी की सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो सेकंड डिग्री होती है, यानी कि उसका x की पावर 2 होनी चाहिए। तो लिहाजा a डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम सीखते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से अगर x वाली टर्म खत्म हो जाए तो हम बाकी बचने वाली इक्वेशंस को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसका मतलब ये खत्म कब होगी, जब जो x का कोफिशिएंट है यानी b इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाए। जब b 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये 0x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, सारी की सारी टर्म 0 हो जाएगी और पीछे बचेगा ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हल करते हैं और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और देखेंगे कि उनमें से कौन सी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो है x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें ये टास्क दिया गया है कि इस इक्वेशन को पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद पता चलेगा कि ये जो है ना प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसे हल करते हैं। हल करने का तरीका ये है कि इसका x जो है वो इस तमाम फैक्टर के साथ ज़रब होगा, यानी x मल्टीप्लिकेशन x माइनस 3 और प्लस 7 मल्टीप्लाई x माइनस 3 इज इक्वल टू -7।
अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू -7। ये एक्स स्क्वायर 7x प्लस का है और माइनस का 3x है, तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस का 7 था, जब इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस का 21 है और ये प्लस का 7 है, तो अलामत जो है बड़े अदद की होती है और इसमें से 7 को कम कर लें तो ये हमारे पास -14 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये देखें कि ये जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें इसके पीछे 1 है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस या माइनस c इज इक्वल टू 0। तो यहां गौर करें कि ये जो x का कोफिशिएंट है वो 4 है। x का कोफिशिएंट अगर 0 आ जाता तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, अगर 0 नहीं आया तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन because b is not equal to 0। यहां b is not equal to 0, इसलिए ये जो इक्वेशन है, दूसरे लफ्जों में ये वाली इक्वेशन, पहले नंबर पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। जो पहला हिस्सा पूछा गया था कि दी गई इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और फिर इनमें से बताएं कि कौन कौन सी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए शर्त ये है कि द कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b इज इक्वल टू 0, वो 0 होना चाहिए, जबकि ये 0 नहीं है, यहाँ 4 है, लिहाजा दिस इक्वेशन दिस इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज b इज नॉट इक्वल टू 0। अब पार्ट 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम 3, 7 और 1 के नीचे 1 है, तो हम 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 होगा। तो 21 से इक्वेशंस की दोनों साइड पे उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई बाय 21 बोथ साइड। अब 21 मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 एंड 1। 21 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब ये है कि 3,
7 21, 7 को इस फैक्टर से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x² प्लस 28 माइनस 7 3 21 3x इज इक्वल टू 21। अब हम 7x² तरतीब से लिखेंगे -3x प्लस 28, ये प्लस का 21 था, इधर आके 21 इज इक्वल टू 0। 7x² -3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखें कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई कि ax² का कोफिशिएंट a यानी कि 7, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी b जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, लिहाजा ये भी जो इक्वेशन है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब पार्ट 3 जो है वो हल करते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x इंटू एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस 1 बोथ साइड। तो x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x ओवर x प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x। 6 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1। अब ये देखें कि x प्लस 1 से कैंसिल हो गया और x को x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² प्लस x से कैंसिल हो गया और x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x इंटू एक्स प्लस 1। अब हम लिखते हैं x² प्लस, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका तरीक़ेकार ये है कि हम वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² लिखा। फिर देखते हैं कि हमारे पास दोनों कांस्टेंट प्लस 1 है तो हम इसे प्लस 1 एंड 1 2 और इसके साथ वेरिएबल लगा देंगे x और लास्ट पे हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ये 6x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² प्लस 6x। अब ये देखिए कि 1x² तो ये 2x² प्लस 2x प्लस 1 और ये दोनों जो है x² 6x² भी और 6x को हम इक्वेशन के इस साइड पे लाएंगे तो इनकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी, यानी कि
माइनस 6x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 है तो हमने भी इक्वल टू 0 जो है ना वो हासिल कर लिया है। अब हम इसको उस फॉर्म में लिखते हैं कि ax² प्लस bx यानी x² वाली जो टर्म्स हैं वो इकट्ठी करेंगे तो ये इस तरह 2x² माइनस 6x², फिर उसके बाद x वाली टर्म्स तो प्लस 2x माइनस 6x और फिर कांस्टेंट यानी प्लस 1, ये इस तरीके से हम लिखेंगे इक्वल टू 0। अब देखें कि ये जो है हमारे पास 2x² प्लस का है माइनस का 6x² है तो हम अलामत जो है ना वो बड़े अदद की लिखेंगे। 6 में से 2 को माइनस करके यहाँ 4x², इसी तरह माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है कि ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम चाहते हैं कि इसका माइनस ख़त्म करें तो इक्वेशन में ये असूल है कि कोई भी किसी एक टर्म की अगर अलामत तब्दील करते हैं तो हमें तमाम टर्म्स की अलामतें तब्दील करना पड़ती हैं। तो इसे प्लस करने के लिए 4x², तो ये भी प्लस हो जाएगा 4x और ये प्लस था तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ b की वैल्यू 4 है, जबकि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में शर्त ये है कि b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 नहीं बना, लिहाजा ये वाली इक्वेशन जो है ये भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि हम किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और फिर कैसे हम शनाख्त करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।